वेलकम टू पाठशाला। मैं राहुल और आज हम कंप्लीट करने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक साथ रहने वाले कोई भी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सपोज बोल दिया कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, अपने दो लैला मजनू, और यहाँ पे ये लोग टूट गए। समझ रहे हो, ए और बी अलग अलग हो गए। तो इस तरह अलग अलग होने को ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे ये जो टूटना है ना, यहाँ पे जो इनको तोड़ना है ए और बी को, ये तोड़ने का काम यहाँ पे कौन कौन करेगा, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन करने वाला है, देखो मैंने लिख दिया, हीट है, लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है। बराबर, यहाँ तक बातें क्लियर है। और आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखोगे हमेशा, कि ये जो सारे रिएक्शन होते हैं क्या होते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग हीट, मतलब यहाँ पे ये लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ब्रेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे रिएक्शन कौन से हो जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो टोटल जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वहाँ पे 3 तरीके से इनको तोड़ा जा सकता है। तो पहला तरीका तो मैंने बताया होगा, क्या था, सपोज लाइट रहा होगा। तो अगर आप लाइट से इन दोनों को ब्रेक कर रहे हो तो आप बोलोगे किस तरह का रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। बराबर। और अगर आप हीट देके इन लोगों को तोड़ रहे हो, समझ रहे हो, अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करके इनको तोड़ रहे हो तो आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से, किससे, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से इनको तोड़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप तोड़ रहे हो तो आप बोलोगे हाँ भाई ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। अब एक एक करके एग्जाम्पल्स देख लेंगे फटाफट। तो पहले जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बनता है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सोर्स है आपका लाइट, बराबर ना, एनर्जी सोर्स कौन दे रहा है, लाइट दे रहा है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, पहला बात है सिल्वर क्लोराइड, आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, वाइट होता है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो किस किस में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। बैलेंस इक्वेशन आप याद रखोगे। और यहाँ पे जो सिल्वर जो बनता है, प्रोडक्ट जो सिल्वर बनता है उसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है। दूसरा है जाके तुम्हारा ये सिल्वर ब्रोमाइड का, इसका कलर क्या होता है, लाइट येलो होता है और सनलाइट की वजह से टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो बनाता है सिल्वर और ब्रोमीन, और यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। बराबर ना, सिल्वर का कलर ग्रे नहीं होता है, ये जो ब्रोमीन है इसका कलर क्या होता है, ग्रे। और क्लोरीन का भी क्या बन जाता है, ग्रे बन जाता है, क्योंकि दोनों हैलोजन फैमिली का है। आपको इतना चीज़ें याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है जब भी वाइट सिल्वर क्लोराइड टूटेगा तो बनेगा ग्रे कलर का एक प्रोडक्ट। बराबर, आपको बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि वो यहाँ से आपसे ये चीज़ में खेलेगा, आपसे बोलेगा एक वाइट कलर का चीज़ है, उसके ऊपर सनलाइट गिरती है, वो क्या बन गया, ग्रे बन गया। तो आप बताओ वो चीज़ क्या था। तो आपको इस तरह याद रखना है, इनका कलर भी याद रखना है। और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है, लाइट येलो, और जब ये टूटेगा क्या बन जाएगा, ग्रे कलर में बनेगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब हो जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आपका सोर्स क्या रहेगा, सोर्स क्या रहेगा, एनर्जी सोर्स क्या रह जाएगा इसमें हमारा, इसमें हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो रहेगा हीट। तो पहला दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। दूसरा नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और एक नाम हो गया लाइमस्टोन। तो जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो इसमें बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कलर नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें दोनों कलर वाइट ही होते हैं। बराबर। उसके बाद आता है लेड नाइट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन घुमाते हैं। ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना, एक कलरलेस कंपाउंड है वो। और इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, उसका कलर क्या होगा, येलो होगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ये क्या होगा, ब्राउन होगा, ठीक है ना। और साथ में ऑक्सीजन बनेगा। ये आप याद रखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है और जब इसमें हीट डालेंगे बनेगा लेड ऑक्साइड, येलो कलर, और साथ में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका होगा ब्राउन कलर। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने खुद से हाथ में, मतलब हाथ से लिख के रखा है, इसको ज़रा समझना आप। ये क्या है, हाइड्रस फेरस सल्फेट है। देखो यहाँ पे मैंने .7H2O, ये मतलब एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। हाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन। और इसको जब हम हीट करेंगे, जब फर्स्ट हीट करते हैं तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। जो फर्स्ट डिकम्पोजिशन होगा उसमें क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकल के भाग जाएंगे। डन। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल के भाग गया हीट करने की वजह से। और यहाँ पे क्या बना, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इसका कलर क्या होता है, कहीं जगह में वाइट बोला गया है, कहीं पे लाइट ग्रीन बोला गया है, ठीक है। तो वाइट बेटर रहेगा क्योंकि इतना कम ग्रीन होता है कि दिखता भी नहीं है, ठीक है, तो वाइट बेटर रहेगा। तो याद रखना, जब भी हम लोग हाइड्रस फेरस सल्फेट जिसमें 7H2 होता है उसको जब हीट करेंगे उसका कलर होता है ग्रीन। जब उसको हीट करेंगे बनेगा क्या, एनहाइड्रस, जिसमें पानी नहीं है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, उसका कलर होगा वाइट, या फिर अगर लाइट ग्रीन बोला है तो भी चलेगा, लेकिन वाइट ज़्यादा होता है, दिखता है, मतलब दिखने में वाइट ही लगता है वो। और इसको अगर हम लोग, ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, इसको अगर हम लोग दोबारा हीट कर देंगे तब बनेगा इसमें फेरिक ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड बनता है ना Fe2O3, ये रेडिश ब्राउन होता है। कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। तो ये वाला आपको याद रखना है, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन घूमते हैं। क्योंकि वो पूछ देगा आपसे कि एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन था, उसको पहला बार हीट करें तो बन गया वाइट, या फिर लाइट ग्रीन कलर बोल दिया, उसको दोबारा हीट करें तो रेडिश ब्राउन बन गया। अब बताओ वो कौन सा चीज़ है? इस तरह क्वेश्चन वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में पूछता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका क्लियर हो चुका है अभी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अभी जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पे आपका एनर्जी का सोर्स क्या रहता है? इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे मैंने कुछ सेटअप बनाया, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो पहला पूछ सकता है कि आपका जो एनोड है, एनोड में क्या बनेगा? आपका एनोड में कौन सा गैस बनेगा, मतलब कौन सा चीज़ बनेगा, और कैथोड में कौन सा चीज़ बनेगा। तो इस केस में एनोड में क्या दिखाया गया? ऑक्सीजन। अगर आपको याद होगा, देखो अगर मैं H2O2 को तोड़ूँ, देखो यहाँ पे इसको देखो पहले, अगर मैं H2O2 को इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। कौन सा एनोड में कौन सा कैथोड में बनेगा, इसे याद करने का सिंपल तरीका है। हाइड्रोजन पे क्या बनता है? प्लस साइन बनता है। ऑक्सीजन पे क्या बनता है? नेगेटिव साइन बनता है कि नहीं। अब हाइड्रोजन पे प्लस बनता है तो ऑब्वियसली वो किसके पास जाएगा? जिसके भी ऊपर प्लस बैठेगा ना, वो सारे के सारे कैथोड में जाएंगे। जो भी प्लस वाले सबके किसके पास जाएगा? कैथोड में चले जाएगा। और जो भी माइनस वाले सब आ जाएंगे एनोड के पास। ये आप याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट दिया गया है। एक तो है जाके हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो नाम क्या है? इसका नाम हो जाता है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बराबर है। इसमें हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो बनेगा कैथोड में। दिख रहा है ना, कैथोड में क्या बन रहा है आपका? हाइड्रोजन गैस। और एनोड में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन गैस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है जाके NaCl। तो NaCl को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो Na+Cl नेगेटिव, Na और Cl बन जाएगा। अगेन आप कैसे पता करोगे एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा? तो सोडियम क्या हो गया? Na+ बन गया। और क्लोरीन क्या बनता है? बेसिकली Cl- बनता है ना। अब अगर ये प्लस है तो प्लस किसके पास जाएगा? हमेशा की तरह प्लस चल जाएगा हमारे कैथोड के पास। हमने यहाँ पे देखा है ना, प्लस कहा जाता है कैथोड के पास चला जाएगा। तो अगर इसको हम लोग डिकम्पोजिशन करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो सोडियम कहाँ मिलेगा आपको? कैथोड में मिल जाएगा। और आपको क्लोरीन गैस आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको ये मिल जाएगा एनोड में। तो ये था बल्कि पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का चार्ट। आई होप आपका एकदम क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। और अगर कुछ डाउट बचा तो कमेंट करना, और अगर भाई एकदम क्लियर हो गया तो आप कमेंट बराबर ही करके जाना, भाई मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।